आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना के 26,964 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 383 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 34,000 से ज्यादा मरीज एहतियात भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,01,989 एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना को 3 करोड़ से ज्यादा लोग मात दे चुके हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक 82 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है। महकमा मौसमियात ने मुल्क की कई रियासतों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई अजला में बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। देर रात हुई बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। गुजरात के बनासकांठा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर भी असर पड़ा है। 16 सितंबर को गुजरात के कच्छ में मंद्रा एयरपोर्ट से 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी बैनुल-अक़वामी बाजार में कीमत 21,000 करोड़ रुपए है। हेरोइन जब्त की मामले के तार चेन्नई से जुड़े हुए हैं। यहां से गिरफ्तार एक जोड़े को 10 दिन की तहवील में दिया गया है। बताया जाता है कि हेरोइन के पार्सल पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का पता था, जिसके बाद विजयवाड़ा पुलिस ने तफ्तीश की और एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें यह बात सामने आई कि एपी के सत्यनारायणापुरम की खातून गोविंद राजू दुर्गा पूर्णा वैशाली ने जीएसटी के लिए यह पता रजिस्टर कराया था। चूंकि गोविंद राजू दुर्गा पूर्णा वैशाली की शादी चेन्नई में किसी सुधाकर नामी शख्स से हो चुकी है, तो वो अब चेन्नई की रिहायशी है। जीएसटी एड्रेस के अलावा हेरोइन केस में आंध्र प्रदेश का कोई लिंक नहीं है। क्या सैनिटाइजर